और और क्या यार, पैसा बचाओ सालो, पैसा बचाओ। तुम लोग दलालों से सावधान रहो, नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं। जाएगा भाड़ में तुम्हारा घर और तुम्हारा पैसा। आओ कैमरामैन। नमस्ते भारत, नमस्ते बनारस। तो आप सभी का स्वागत है हमारे बहुत दिन के लंबे इंतजार के बाद। और आज की शुरुआत हम लोग कुछ लोगों को दर्शाने के लिए मैं करूंगा कि आपको जब भी घर बनवाने की ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन करवाना पड़े, तो आपको दलालों से सावधान रहना पड़ेगा। मैं जोर जोर से चीख चीख के आपके सामने बार बार कहूँगा, दलालों से सावधान रहें। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मेरा ये कैमरामैन आप सभी को दिखाएगा। चलो कैमरामैन। हाँ, तो पीछे आप सभी को मेरे दिखाई दे रहा होगा कि ये घर को तोड़ा गया है। और वजह ये है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के लीगल एंटिटी में नहीं बनाया गया है। और ज़मीन जिस तरीके से खरीद के उस पर घर बनाया गया है, और नगर निगम वालों ने इसको गिराकर तोड़ ताड़ के तहस नहस कर दिया है। और मेन वजह यह है कि आप दलालों से संपर्क में आके ज़मीन तो ले लेते हो, घर बनवा लेते हो, उस पर कार्य किस तरीके से किया जाए, वो ज़मीन नगर निगम के अंडर में है कि नहीं है, ये सारी बातें आप सभी को पता कर लेनी चाहिए। और मैं आप सभी को इसके पास लेके चलता हूँ और किस तरीके से इसको तोड़ा गया है। ये तो बहुत दिन हो गया और मैं इसी रास्ते से हमेशा जाता हूँ। तो ये साहूपुरी इलाके में आता है, जो कि रामनगर से लेके पड़ाव के बीच में ये जगह पड़ता है। तो कैमरामैन चलो नजदीक। तो आप लोग देख सकते हो, मैं अभी घर के पास आ गया हूँ। किस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये जो घर का छत है जिसपे जो ढलैया किया हुआ है, उसको अब मशीन के द्वारा, बुलडोजर के द्वारा तोड़ ताड़ के एकदम खत्म कर दिया गया है। अभी मैं घर के अंदर आ गया हूँ। घर का कुछ एरिया, एक आध दो रूम बचा है, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं है। और छत गिरने का वजह ये है कि ये वहां से लेके एक लाइन से इतना सारा पिलर लगा था, पिलर के नीचे तोड़ा गया है। और जैसे ही पिलर को तोड़ा गया है, ये जो स्लैब है पूरा ये तिरछा लटक गया है। और इतना सारा जो पैसा लगा होगा, जिसने ये घर बनवाया होगा, आप सोच नहीं सकते हो कि कितना बड़ा उसको नुकसान हुआ है। और आप भी अपना नुकसान बचा सकते हैं। और रही बात, आप जब भी घर बनवाएं तो सो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने एरिया का जो कंटेनमेंट जोन है, नगर निगम में आता है कि गांव का इलाका है कि कैसा इलाका है, तो पहले उस पर ध्यान दें और घर बनवाने का काम करें। जमीन तो ले लोगे, ठीक है, जमीन अच्छी बात है, जमीन तो हर कोई लेता है। और जब भी घर बनवाए तो पहले आप इसको देख लें कि वो जो जमीन है वो नगर निगम में आती है कि नहीं आती है। अभी जो फिलहाल मैं बता नहीं रहा था कि पिलर को तोड़ा गया है, ये देखिए पिलर यहाँ से तोड़ा गया है, वो पिलर का जो जड़ है, नींव है, वहां से है। और ये तोड़ ताड़ के, ये लगभग ये जो पिलर होता है, स्लैब से जमीन का जो लंबाई होता है, दूरी होता है, वो 10 से 11 फुट के बीच में रखी जाती है। और लगभग ये 10 से 11 फुट का ही है। और इस वीडियो से अभी कुछ ना कुछ आप सभी को जानकारी मिली होगी कि जब भी घर बनवाएं तो अपना गिट्टी बालू नुकसान न होने दे। पीछे आप अभी दिखाई दे रहा है कि पूरा जो घर का टूटा हुआ हिस्सा है, और बाकी कुछ और हिस्सा है कि जो तोड़ा नहीं गया है, बचा हुआ है वो, लेकिन बचने से कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह एक और मकान भी है, वो लेकिन फ्लैट में उसको तब्दील किया जा रहा था, मतलब ज़्यादा मतलब उसको फ्लोर का नहीं था, बस एक ही फ्लोर का है। वो ज़्यादा फ्लोर का है नहीं, इसी के ठीक सामने वो भी मकान है। और मैं उसके पास आप सभी को ले चलूँगा, दिखाऊंगा कि आप जब भी घर बनवाएं तो अपना पैसा ज़रूर बचाएं, नहीं तो आपका भी ऐसा हालत हो सकता है। हाँ, तो अभी मेरे साथ कैमरामैन कह रहा है कि हम थक गए हैं,
जा रहे घर, नहीं वीडियो शूट करेंगे। और हमके हाथ गोड़ जोड़े बेचारे का, एकदम बुलबुल हो गया है। और चेहरे इसकी मुस्कान देखिए, कितना मुस्कान आ गया है। और अभी जो हम लोग का नेक्स्ट जो होम है वो पीछे, ये पीछे आप सभी को दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जाना है ना कैमरामैन? हाँ, वहाँ पे जाना है। और वहाँ पे भी इसी तरीके से हालत उसका हुआ है कि नहीं? हाँ। और क्या यार, पैसा बचाओ सालो, पैसा बचाओ। तुम लोग दलालों से सावधान रहो, नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं। जाएगा भाड़ में तुम्हारा घर और तुम्हारा पैसा। आओ कैमरामैन, इतना समझाते समझाते थक गया हूँ। मैं सभी दलालों की बात नहीं कर रहा हूँ, सब एक जैसे नहीं होते हैं। और क्या बोलते हैं कि ये तो बेचारे का घर तो टूट ही गया। और घर लाइफ में सिर्फ एक ही बार बनता है, और जो कि मुझे भी बनवाना है, इसको भी बनवाना है। और ये घर का पूरा रिव्यू है। और यहाँ से आप सभी को ये पूरा घर दिख रहा है। और आगे वाले कैमरे से ये गोरा चिट्टा एकदम दूध की तरह आ रहा है। और वहाँ पे यहाँ ये हम लोग की अपनी गाड़ी है, वहाँ से चलना है सीधे उस वाले घर पे। जिस अगले घर की मैं बात कर रहा था वो मेरे पीछे है, और वो भी इसी तरह तोड़ दिया गया। तो ये रहा टूटा हुआ मकान। एक बार कैमरामैन आप सभी को इसका रिव्यू देगा। मेरा तो मन कर रहा है इसके ऊपर जाने का। जा सकता हूँ यार, अलवा कलवा रहता तो चढ़ जाता कब ना। तो कैमरामैन ध्यान से खींचना, इस पे से मैं अभी कूदूंगा नहीं। और ये टूटा हुआ मकान है, टूटा हुआ नहीं मकान नहीं है, ये तोड़ा गया हुआ मकान है, जो कि इलीगल एंटिटी में बनवाया गया है। एक्चुअली मैं डरते डरते आ रहा हूँ। अभी मैं कुछ सोच रहा था, मेरे मन में बात चल रही थी कि एक नॉर्मल सा घर बनाने में नॉर्मल सा, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मली अगर 4-5 मकान रूम का अगर एक रूम बनवाते हो, एक मकान बनवाते हो सॉरी, तो उसमें कम से कम 20-25 लाख खर्चा चला जाएगा। और ये भी बहुत ही लंबा घर था यार, कम से कम 2-3 बिस्सा में बनाया गया है ये घर। पीछे वाला हिस्सा है। और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि दोनों घर एक ही हालत हुआ है और अलग अलग लोगों का पैसा गया है। मेरा काम है बस समझाना कि दलालों सब सावधान रहें, सतर्क रहें। और जब भी घर बनवाएं तो पहले पता कर ले कि ये घर नगर निगम, ये ज़मीन नगर निगम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो प्लॉट है किस तरीके का प्लॉट है, गांव वाला प्लॉट है कि शहर वाला प्लॉट है। ये सारी जानकारी मैं नहीं दूंगा, आपको अपने आप से जुटाना होगा जब आप घर ज़मीन ले रहे हो, बनवा रहे हो। तो सो प्लीज़ ध्यान दें, सावधान रहें, सतर्क रहें। और इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। और तुम लोग अपना घर बचाओ, पैसा बचाओ, ज़मीन बचाओ। जाओ भागो।